एक सेठ जी एक गांव में रहते थे। एक सेठ जी एक गांव में रहते थे, तो उनके गांव में भागवत होने जा रही, तो गांव के लोग सेठ से चंदा मांगने आए। जब सेठ से चंदा मांगने आए, सेठ जी की दुकान थी जलालाबाद चौराहे पे। हाँ, जलालाबाद चौराहे पे सेठ की दुकान थी। तो जब सेठ वापस घर को आए तो सेठान कहने लगी, सेठ कही हाँ, कही जा बताओ, कही हाँ, कही गांव में भागवत होने जा रही है, रजनी शास्त्री आई हैं और वो कथा करने के लिए। बोले ठीक। कहने लगे, सेठान बोली, सेठ जी लड़के चंदा मांगने आए थे, कितने पैसे दे दे? तो सेठ बोले दे दो 1100 रुपया कम से कम। सेठ बोले, सेठान बोली, अरे तुम तो कछो ना जानता। सेठान बोली, कथा भागवत में रुपया कम से कम 500 ठीक रहा। तो सेठ बोले, अरे सेठान तुम तो कछू ना जानती, कथा भागवत में रुपया 251 ठीक रहा। 251 कही हाँ। कहने लगी, सेठान बोली, सेठ तुम कछू ना जानती, कई कथा भागवत में रुपया 101। अब घटौते चले जाते। सेठ बोले 101 ना 51 रुपया ठीक रहा। बोले सेठान बोली 51 ना 21 ठीक रहा। बोली 21 ना आए। अब सेठान बोली, ना हमारे जैसी ना तुम्हारे जैसी, सीधे सीधे ना 21 ना 11, सीधे एक गर्री का गोला। सेठ बोले ठीक। महाराज जब कहीं जाओ आप देखा होगा, सेठ की दुकान पे लिखा होता बड़ा मोटा मोटा, लक्ष्मी जी सदा सहाय। अब जब भगवान नारायण को नहीं बुलाओगे तो क्या मैया लक्ष्मी आ जाएंगी? दादाजी बिल्कुल नहीं आएंगी। तो बोले ठीक है, चंदा दे देना। बोले एक नारियल का गोला चढ़ा देना और वही चंदा हो जाएगा। बोले ठीक है। और सेठ जी, तो सेठान बोली, सेठ ऐसो करो, जाओ भागवत सुनिया हो जाए। तो सेठ बोले, सेठान तुम ना जानती, जब तक हम भागवत सुनने जाएंगे तब तक दुकान पे बैठेंगे तो कम से कम कुल कपड़े न बिके। कहने लगे ठीक। अब सेठ बड़े कंजूस, अगर उनकी दुकान पर कोई कपड़ा लेने जाता तो 1 मीटर लेता तो 1 मीटर से कम ही कम निकलता। अब सेठ जी, सेठानी बड़ा बहुत प्रयास किया, तब तो सेठ जी भागवत सुनने गए। और जब सेठ जी भागवत सुनने के लिए गए तो सेठ जी कथा पंडाल में पहुंचे। जब कथा पंडाल में सेठ जी पहुंचे, अचानक इंसान कोई कभी आता जाता ना हो, वो अचानक आ जाए तो लोग उसे ज्यादा देखते हैं। अब सेठ जी आए, भैया जो कोई देखे, अरे सेठ जी राम राम, आई गयो, बैठो। सेठ आगे बढ़े, अरे सेठ आई गयो, राम राम, बैठ जाओ। सेठ बोले, वारी भागवत। सेठ कुछ देर बैठ ना पाए, फिर भैया लोगों ने देखी, अरे आज सेठ कैसे आएगा? अरे सेठ राम राम, आए गए, बैठो। सेठ बोले, वारी भागवत, हम राम राम कर दे परेशान हो जाए। अब सेठ जब भागवत सुनी 2-3 घंटा सेठ चलन लगे। जब सेठ चलन लगे तो लोग कहने लगे, अरे सेठ राम राम, जा रहे हो, जाओ। आगे बढ़े, बोले सेठ राम राम, जा रहे हो, जाओ। सेठ बोले, वारी भागवत, जब आओ तब राम राम, जब जाओ तब राम राम। क्योंकि अपने हिंदू धर्म में राम राम का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। और अब महाराज सेठ जी घर में लौट के आए गए। जब सेठ जी घर में लौट के आए
तो सेठ कान लगे सेठान कही हाँ, कई सुबह कन्नौज एजेंसी 4 व्हीलर गाड़ी निकालने जाएंगे, और लेकिन किसी को बताना नहीं। हमारी माताओं बहनों के मुख में बात नहीं रुकती है, इनको श्राप लगा है। किसने? कर्ण ने कुंती को श्राप दे दिया कि औरत जाति को श्राप देता हूं, इनके मुख में बात नहीं रुकेगी। महाराज वही श्राप इन लोगों को लगा है, इनके मुख में अगर एक बात औरत को पता चल जाए, एक माता से पूरी माताओं में बात फैल जाती है। अगर भैया लोग 4 बैठ करके बात कर ले, वो बात कहीं नहीं जाएगी। अब सेठानी के मन में बात ना रुक रही। सेठानी सुबह के 4 बजे उठी गई, सरकारी नल बाहर खड़बड़ाने लगी। तो 2-4 औरतें उरी आ गई, बोली अरे सेठानी कही हाँ, कही आज बड़ा सुबह सुबह उठ गई। अब सेठानी के मन में यह उलझा हो रही कि हमसे कोई पूछे, उनके मुख में बात नहीं रुक रही। अब कहने लगी सुबह का उठ गए, बात ये है सेठ जा रहे एजेंसी कन्नौज 4 व्हीलर गाड़ी निकालने। इतनी बात पता चली। महाराज 4 औरतें और माताएं बहनें आ गई, उनसे सबको पता हो गई बात। लेकिन सेठ जी ने कहा था किसी से बताना नहीं। अब वाई गांव में एक चोर की चुटनी आ रहा, बता पहले के जमाने में, अब तो अगर पति बे फौजी तो पत्नी कौन बे फौजिया है, और पति बे डॉक्टर तो पत्नी कौन बे डॉक्टरा। ऐसे लेकिन महाराज, और जब सेठ जी रात्रि के समय में जब चोर को पता चला कि सेठ के घर में इतना इतना पैसा है और सेठ जी 4 व्हीलर गाड़ी निकालने जा रहे हैं, अब चोर शाम को चल दिया। और जब चोर शाम को चला तो महाराज वही कमरे में सेठ लेटे थे। जब सेठ लेटे तो चोर आओ। अब वही सेठ बात बर्राए रहे, कथा वाली आई गए और राम राम बैठ जाओ। चोर सोचने लगो अब तो हमारी आफत आई गई। अब चोर बैठ गया चुपचाप। फिर सेठ के मुख से निकली, अरे आई गए राम राम बैठ जाओ। चोरौना सोचने लगो अब तो सेठ पक्का जाने। और महाराज फिर चोर कहने लगा आज तो चोरी कर नहीं पाएंगे, सेठ गए पहचान, अब हमको यहाँ से चलना होगा। तो महाराज से जब चोर चलने लगा तो सेठ के मुख से बात निकली, जा रहे हो राम राम जाओ। वही कथा वाली बात बर्राए रहे, जा रहे हो राम राम जाओ। सुबह हुआ जब सेठ को पता चली कि चोर चोरी करने आया था, तो सेठाई ने उपदेश दिया कि अरे सेठ तुम्हारे जीवन में भूल है, तुमने भगवान को भूल करके रखा है। अगर तुमने एक दिन भगवान को नाम को सुना तो इतनी बड़ी चोरी से तुम बच गए, वरना अगर सारी जिंदगी तुमने भगवान का नाम लिया होता तो शायद आज कहां से कहां तुम होते। तो भगवान के नाम में कितनी बड़ी फायदा होती, बहुत बड़ी। और भगवान का नाम रसगुल्ले से भी मीठा है। परीक्षित जी, बहुत मीठा नाम भगवान का है। सभी माताएं बहनें बोलेगी।